नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ऐसा लगता है कि भाजपा तेलंगाना में चौंकाने जा रही है और इसकी एक बड़ी वजह टीआरएस की वो घबराहट है जो अब सामने निकल कर आ रही है। लेकिन जब ये कहा जा रहा है तो असल में उस ये कहने की एक वाजिब वजह है और वजह वो सर्वे है जिसने सनसनी फैला दी है। उस सर्वे पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन जब ये कह रहे हैं कि टीआरएस घबराई हुई है तो आप देखिए केटीआर का जो बयान है। अब केसीआर के बेटे हैं, वो दो तीन बातें कह रहे हैं और दरअसल जो वो कह रहे हैं और जो केसीआर कर रहे हैं, अगर आप उसकी तुलना 2018-19 में चंद्रबाबु नायडू के करे धरे से करें तो आपको तस्वीर बहुत कुछ साफ नजर आएगी। 2017-18 या आप कहिए कि 14 के बाद से और 19 आते आते चंद्रबाबु नायडू और उनकी पार्टी को यह लगने लगा कि देखिए हम जो हैं हम सब कुछ हैं, और उनको यहां तक मुगलता हो गया कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने उसकी बड़ी वजह चंद्रबाबु नायडू है, उनकी लोकप्रियता है। हमने आपको पीछे भी एक बार बताया था कि उनके सांसदों को तो यहां तक लगने लगा था कि जिस तरह से चंद्रबाबु नायडू का कद बढ़ रहा है उससे जो मौजूदा प्रधानमंत्री वो घबरा गए हैं। इस तरह का आप ये मुगालता हो गया था। अब उसका हासिल क्या हुआ वो आपने देखा। 2019 के चुनाव में विधानसभा और लोकसभा में क्या स्थिति रही टीडीपी की। अब ये एक अलग बात है कि अब वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करके एक नए तरह की संभावना तलाश रहे हैं। अब उसमें भाजपा कितना आगे जाएगी, क्या करेगी, वो अपने आप में एक अलग विषय है। लेकिन उसकी याद हमने इसलिए दिलाई क्योंकि 2014 में जिस तरह मोदी की सुनामी में कई लोग सरकार बनाए, उन्हीं लोगों में केसीआर भी शुमार रहे। लेकिन अब उनका भी मन खट्टा हो गया है और अब उनके जो बेटे हैं, और केसीआर तो बहरहाल अभियान चला ही रहे हैं, अभी उनके बेटे का बयान हमने देखा। वो बयान पर हम बात करते हैं, फिर उस सर्वे पर आते हैं और असल में वो सर्वे ऐसा लगता है कि उसने केसीआर को भी चौंका दिया है। तभी केटीआर क्या कह रहे हैं कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। तो ये तो कोई कह ही नहीं रहा है कि आप सरकार नहीं बनाएंगे। ये माना जा रहा है कि टीआरएस अभी भी मजबूत है। लेकिन सर्वे जो कह रहा है, और आप याद रखिएगा वो सर्वे जो है वो आज की तारीख में है। चुनाव होना है 2023 के अंत में और अभी चल रहा है 2022। अगर 22 में ये स्थिति है तो 23 में क्या होगा, ये बड़ा रोचक विषय है। उस पर आते हैं। तो वो कह रहे हम तीसरी बार जीतेंगे, तो ये कहना इस बात का संकेत देता है कि उनको समझ आ रहा है कि जमीन खिसक रही है। फिर वो प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं और कहते हैं कि अभी आपको ध्यान होगा कि बीच में प्रधानमंत्री तेलंगाना गए हुए थे। हैदराबाद में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी भाजपा की। उन्होंने कहा कि वो तो जो है उनका प्राइवेट कार्यक्रम था और प्राइवेट कार्यक्रम में क्यों जाएं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को रिसीव करना, चूंकि वो प्रोटोकॉल में नहीं आता है। चलिए, अब ये हमला आप समझिए, ये हमला इस तरीके का इसलिए हो रहा है ताकि उस अल्पसंख्यक वोट को बटोरा जाए जो जिसका उन्हें डर है कि वो इधर उधर जा सकता, बिखर सकता है। लेकिन इस सब के बाद भी क्या केसीआर और टीआरएस अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी तेलंगाना के रण में जो 2023 के लास्ट में होगा, या फिर ये जो रिपोर्ट कह रही है, इस रिपोर्ट से उपजी चिंता जो है उसने केसीआर को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि चुनाव क्यों ना 6 महीने पहले करा दिया जाए। यह रिपोर्ट क्या कह रही है, यह रिपोर्ट द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार है और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस दूसरा अखबार है। इस अखबार का ये जो आंकड़ा, इसने जो सर्वे छापा है वो सर्वे अपने आप में चौंका रहा है। अब देखिए ये सर्वे क्या कह रहा है।
ये सर्वे कह रहा है कि टीआरएस 2018 असेंबली इलेक्शन 46% वोट मिले थे, 46.87। कांग्रेस को मिले थे 28.43। ये 2018 के असेंबली इलेक्शन के चुनाव हैं के नतीजे के वोट परसेंटेज हैं। और भाजपा को मिले थे 6.98। एक साल बाद जब लोकसभा का चुनाव होता है तब टीआरएस के वोट में 5% की गिरावट आती है, वोट हो जाता है 41.71। ये लोकसभा चुनाव 2019, 18 में विधानसभा हुआ, 19 में लोकसभा का चुनाव। कांग्रेस को 28.43 वोट मिले थे, वो लोकसभा चुनाव में भी बराबर रहते हैं। लेकिन भाजपा के वोट प्रतिशत में तकरीबन 3 गुना वृद्धि होती है। जो भाजपा 6.98% वोट पाती है 2018 के विधानसभा चुनाव में, वो 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में 19.65% वोट पाती है। और आपको ध्यान होगा यहां 4 सीटें जीत ली गई थी। और यहीं से टीआरएस के कान खड़े हो गए थे कि जहां भाजपा को कोई नाम लेवा नहीं है, वहां भाजपा लोकसभा की 4 सीटें जीतती है। और मुझे अभी भी ध्यान है कि जब ये नतीजे आए थे तो न्यूज रूम में बैठे तमाम लोग सदमे में थे कि तेलंगाना में 4 सीट आ गई, और इसे साइन माना गया था कि उस गुलाबी लहर में अब ये भगवा फहराने का समय आ गया है। और इस बात को टीआरएस ने तभी समझ लिया था। अब देखिए, ये हमने आपको 2019 की स्थिति बताई। अब ये सर्वे आज की मौजूदा स्थिति बता रहा है, और ये स्थिति जो है ये टीआरएस को चौंका रही है। और ऐसा मालूम पड़ता है कि भाजपा ने जो पिछले 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में, या हम ये तो मुहिम अब दिखाई भी दे रही है, लेकिन जो 2019 के बाद से उसने जो वहां जमीन बनानी शुरू की है, उसका असर इस सर्वे की रिपोर्ट में नजर आ रहा है। और मैं फिर आपको बता दूं, जिनको ये सर्वे वेरीफाई करना है, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस पे ये पोर्टल पर है, तेलंगाना टीआरएस वोट शेयर डाउन बाय 8%, बीजेपी अप बाय 23.5%, बट पिंक टू हैव लास्ट लाफ, ये उसका शीर्षक है। अब हम आते हैं कि प्रेजेंट में स्थिति क्या है। अब देखिए, 38.8% वोट आज की स्थिति में टीआरएस को मिल रहा है। 48 मिला था, 46 मिला था 2018 के विधानसभा चुनाव में, 8% गिर गया। और अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को मिला था 28, उनका 23 मिल रहा है, 5% की तकरीबन गिरावट है। उछाल कहां है? उछाल है भाजपा के वोट में। जिस विधानसभा चुनाव में 2018 में भाजपा महज 6.98% वोट पाई, तकरीबन 7%, वहां भाजपा सर्वे की माने तो आज की स्थिति में 30.48% वोट पा रही है। अब आप कल्पना करिए, 38% वोट कौन पा रही है? टीआरएस पा रही है आज की परिस्थिति में। और 38 टीआरएस और 30 भाजपा, 8% का गैप है। और अभी चुनाव आने में आज से अगर हम देखें तो 1.5 साल बचे हुए हैं। ऐसी स्थिति में क्या पासा पलट नहीं सकता है? और क्या उस पासा पलटने की डर की वजह से ही तो टीआरएस और केसीआर ये विचार तो नहीं कर रहे हैं कि 6 महीना पहले चुनाव करा लिया जाए? क्योंकि अभी देखिए, अगर 30% आज लोग मानते हैं कि नहीं भाजपा के साथ जाना चाहिए, और 38% मानते हैं कि जाना चाहिए टीआरएस के साथ। ऐसी स्थिति में जब भाजपा अब पूरा मोमेंटम बनाने जा रही है, पूरा बूथ मजबूत कर रही है, तमाम जो बिरादरियां हैं उन बिरादरियों में एक तरह से कहिए कि पेनिट्रेट कर रही है, और बिरादरियों के हिसाब से वो जनप्रतिनिधि तैयार कर रही है, और सोशल मीडिया के जरिए उन तमाम चीजों को उठा रही है जो जिससे सरकार को लेकर जो नाराजगी है वो और उभरे, और जो भ्रष्टाचार के मसले हैं उन्हें हवा दे रही है। प्रजा संग्राम यात्रा के जरिए मोमेंटम तैयार कर रही है
टीआरएस के खिलाफ। ये तमाम चीजें जो है, ये ऐसा तो नहीं कि टीआरएस के लिए घातक साबित हो। और इस रिपोर्ट में एक चीज और है, ये रिपोर्ट ये इतना नहीं बताती। ये रिपोर्ट देखिए क्या क्या कहती है और सुनिए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि टीआरएस जो है अभी 87 उसके कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग है जो चुनाव निकाल लेंगे। कांग्रेस के ये कह रही है कि 53 कैंडिडेट स्ट्रांग है और भाजपा के 29 कैंडिडेट स्ट्रांग है। और फिर ये आगे कहती है कि 17 टीआरएस के एमएलए हैं जो बहुत ही खराब कंडीशन में, उनका चुनाव निकालना आसान नहीं होगा। मतलब ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट पूरा डिसेक्शन है एक तरीके से तेलंगाना का, कि तेलंगाना के किन इलाकों में टीआरएस फिलहाल मजबूत है और किन इलाकों में भाजपा बड़ा बेहतर करने जा रही है। इस रिपोर्ट का लबोलुआब जो कह रहा है कि आज के समय में भाजपा और टीआरएस के बीच जो मत प्रतिशत का अंतर है वो 8 है। और याद रखिएगा 2018 के विधानसभा चुनाव में मतों का जो अंतर था वो 40% के आसपास था। और 2022 जुलाई जो ये सर्वे है उसकी माने तो जो फासला 40% का वोट का अंतर था वो 8% पे आके रुक गया है। तो क्या ये ना माना जाए कि 2023 के चुनाव में कमल खिल सकता है तेलंगाना में? और क्या इसी वजह से ये जो डर है इसने पूरी टीआरएस को हिला दिया है? असल में ये जो सर्वे है, इस सर्वे ने वाकई ही चौंका दिया है और ये अपने आप में सनसनी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।